ये यूरो जो है RSS और Sorry. ये कोपा अमेरिका ये एक साथ चल रहे हैं दोस्तों। कल रात को ही मैंने देखा अर्जेंटीना और ब्राजील एक तरफ, जर्मनी और फ्रांस दूसरी तरफ, एक ही रात। ये तो वर्ल्ड वॉर 2 की फीलिंग आ गई मुझको तो। इतना नहीं पता होगा उनको। मेरे प्रिय हटलर जी भी थे वहां पे। मैं तो देख के हैरान हो गया मित्रों। मुझे तो पहले लगा कि वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा है, किसी ने बताया ये तो मोदी जी ये तो यूरो हो रहा है और कोपा अमेरिका हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इन दोनों को मिला के यूरो अमेरिका कप क्यों ना करा दें। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग जहाँ से शुरू करते हैं पॉडकास्ट, वहां से न्यूज शुरू होती है, ठीक है? अरे यार तुमने हक दिया ना यार डायलॉग। क्या हो गया? हम जहाँ से पॉडकास्ट शुरू करते हैं न्यूज वहीं हम जहाँ से शुरू करते हैं पॉडकास्ट वहां से शुरू होती है न्यूज। और आज न्यूज़ें और थॉटे में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में हम बात करेंगे केजरीवाल जी जो हैं। आदित्य, तुम क्योंकि इंडिया में नहीं हो तो तुम्हें बताना चाहूंगा मैं कि एक 1 ईयर में डिप्लोमा कोर्स चालू कर रहे हैं केजरीवाल जी। कोर्स का नाम है मेडिटेशन एंड योगा साइंसेस क्यों है? कितनी मल्टीपल साइंस है क्या इसमें? कितना वो इन सब चीजों के साथ साइंस और इंजीनियरिंग, इनर इंजीनियरिंग जैसे वो सदगुरु पेल देते हैं, तो इन सब चीजों के साथ लोगों का चुतिया काटने के लिए ऐसे टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, नहीं तो थोड़ा। हाँ, और 450 कैंडिडेट्स हैव एनरोल्ड देमसेल्व्स ऑलरेडी फ्रॉम अक्टूबर 1। दीज इंस्ट्रक्टर्स विल ट्रेन, अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, विल ट्रेन पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा कौन दे रहा है? मतलब टैक्स पेयर का पैसा। टैक्स पेयर का पैसा जब भी बोलता हूँ तो मैं गब्बर जैसा फील करता हूँ, ट्विटर में टैक्स पेयर के पैसे से ये चल रहा है। स्लाइट टेंजेंट ऑन गब्बर यार। गब्बर का वीडियो देख लिया तुम? हाँ वो वीडियो देखा मैंने, मतलब वो वीडियो ना मैंने अभी तक वो सांबा भी बनने के लायक नहीं है यार। हाँ वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं इमेजिन करूँ। वो रॉबर्ट है, वो एक इन्फोसिस में काम करने वाले भक्त को मैं जैसे इमेजिन करता हूँ गब्बर वैसे वो एकदम वही है, एग्जैक्टली वही है। पर मैंने वो वीडियो रिट्वीट नहीं किया है। I will only help people who are there with merit and have scholarship. मैं वो वीडियो एक दिन जिस दिन मैं वो वीडियो रिट्वीट करूंगा वो दिन ऐसा कोई होगा जिस दिन गब्बर ऐसा कोई वो टेक देगा ना कि मेरा टैक्स तेरा टैक्स नहीं, मैं जितना टैक्स देता हूँ तेरा सीटीसी उससे कम है करके टेक देगा, उस दिन मैं वो वीडियो डालूंगा। प्लीज वोट फॉर मी, आई विल गेट अ कार। मेरिट से कार जीतेगा वो। क्या चल रहा था ट्विटर में भाई? मेरे ट्विटर पे आने वाली सब क्या चल रहा था ट्विटर में? हम जब ट्विटर पे आए थे तभी से दुनिया शुरू हुई थी क्या? हाँ जीता वो है। ये जीता भी नहीं बेचारा गब्बर। हाँ जीता भी नहीं बेचारा, तेंदुलकर जीता। वोट ये सब फर्जी नाम वाले जीत गए, लेकिन जीता था हस्त मैथुन नहीं जीता ना। वो था क्या उसमें? मुझे डिटेल्स नहीं पता भाई। मैंने ये क्या है? ये कब का है और क्या है ये वीडियो? मतलब ये कुछ कंटेम्परेरी वीडियो है या पुराना कुछ? नहीं, हाँ पुराना वीडियो है। वीडियो ये तब का वीडियो है जब ट्विटर, इंडियन ट्विटर वाज नॉट पॉलिटिसाइज्ड, इट वाज ओनली फनी, यू नो। सेंट्रिस्ट थे सिर्फ फनी लोग। कपिल शर्मा फैंस थे। वही फनी बाद में सेंट्रिस्ट बन गए। फनी क्या है ना पता था ना उस ट्विटर का? फनी ये था कि वो मिथुन की फोटो थी एक हैंडल की, और अभी भी है, और उसका हैंडल नाम था हस्त मैथुन। मिथुन की जगह मैथुन था। दैट वाज फन, समझा? अमेज। तो अरे मुझे लगा केजरीवाल टॉपिक तेरे दिल के करीब होगा आदित्य। नहीं, टॉपिक तो बहुत ज्यादा करीब है, बट मुझे ये पूछना था कि केजरीवाल ने कुछ और भी शुरू किया था। धाम बस सर्विस सीरीज ऑफ देशभक्ति वाला करिकुलम भी तो स्टार्ट किया था। ये सब तो मिस कर जाता हूँ कभी कभी। केजरीवाल जी वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इतना कट्टर देशभक्त बनाएंगे, मतलब ये भी बोला था उसने। तो आई वंडर कि केजरीवाल ने जो इतना सारा स्कूल शुरू किया है वहाँ यही सब के लिए शुरू किया है क्या केजरीवाल? अच्छा, वो जो देशभक्त वाली है वो एक्चुअल डिग्री है, और ये उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक मतलब योगा साइंस 101।
हम लोग डेमो नहीं 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 नहीं, ये अलग स्ट्रीम है बेटा बेटा अच्छा। बेटा, वो स्टेम है, ये लिबरल आर्ट्स है, थोड़ा समझो। अच्छा, लिबरल आर्ट से, Liberal arts। कंजर्वेटिव आर्ट से। कंजर्वेटिव आर्ट्स क्यों नहीं होता है? Conservative art sounds like something from Harry Potter. जैसे कंजर्वेटिव आर्ट, हाँ यार कंजर्वेटिव आर्ट कुछ नहीं हो सकता, मतलब आई नो कंजर्वेटिव्स का फेवरेट आर्ट ऐसे सविता भाभी टाइप का कुछ होगा, लेकिन दैट इज आल्सो नॉट नहीं नहीं कंजर्वेटिव नहीं इन नहीं दी नहीं, आर्ट्सी सेंस। वो भी लिबरल आर्ट्स है। हाँ कंजर्वेटिव वही आर्ट्स वही बताओ बोल क्या रहा है? हूँ, वही रिवाल्डो। नहीं, कंजर्वेटिव आर्ट बताओ क्या है? गाउड्रा, गाउड्रा, दैट्स व्हाट वो art है। कंजर्वेटिव आर्ट। आई सुनो वो ना। मीम ले आओ, आर्ट आर्टिस्ट। हाँ, आर्ट आर्टिस्ट है ही। पर मैं ये कहता कि ये जो कर रहे हैं अपने, मैं एक एग्जाम में एक वो डालना चाहता हूँ, एक टेस्ट करना चाहता हूँ देश की जनता के साथ कि फेल हो जाएगी जनता, डोंट नहीं डू नहीं, सुनना, डेमोक्रेसी हटा मत दो। अब क्या मतलब नहीं, कितनी द हटाओगे टर्म, भाई? ये जो हम एक हर दिन बार का बोलते हैं ना, डिक्टेटर। नहीं हम लोग बोलते हैं ना कि ये इंडिया, ये डेमोक्रेसी है, ये सब, रिमूव इट फॉर लाइक टेस्ट पर्पसेस। 24 घंटे के लिए डेमोक्रेसी हटाए तो देश रचेगा क्या? और ना ये चीज दें और लोगों से बोले कि भाई ये बता, तो ये नॉर्थ कोरिया में हुआ था, ये इंडिया में हुआ था, ठीक है? पेट्रियोटिज्म का कोर्स, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, यात्रा ऑफ द धाम्स। अब धाम को तुम कुछ भी ऐसे कर सकते हो ना कि नॉर्थ कोरिया के वो फादर सन एंड ग्रैंडसन है ना, होली स्पिरिट, हाँ हाँ, ऐसा कुछ। उनकी या ग्रेट फिर ये योगा साइंसेस जैसे जूशे, ये सब वही हो रहा है बाबा। तो मेरा आई थिंक ये सिर्फ इसलिए लॉन्च किया, अरे कल है ना 21 जून है ना, कल योगा होता है ना डे है, योगा तो डे। हाँ केजरू इज तो पता है ना बेसिकली क्या भाई है? वो उसको पता है, वो मोदी जी आके योगा योगा चिल्लाने लगेंगे, तो उसको भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को थोड़ा बताना है कि मैं भी मैडोना। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि केजरू एट सम पॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेगा, मोदी जी ने जो बोला है पिछले हफ्ते ये होगा केजरू की तरफ से, कि बहुत बढ़िया बात बोली है थैंक यू हमारे मोदी जी। प्रधानमंत्री ये ने। सबसे, अबे आदित्य, सबसे थैंक यू मोदी जी, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, नाउ आई विल आल्सो डू दिस। ये कहाँ निकला था ये आदमी? वो कागज याद है, वो फोटो, आइकॉनिक फोटो, पेपर जल रहा है, केजरी पेपर खड़ा है। हाँ, मैंने साफ बात बोलूं भाई, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हो गया इसके साथ। अगर कोई आदमी है आज की डेट में जो 40 प्लस है और मूछे रखता है, उस पर भरोसा मत करो उस पर भरोसा। कंजर्वेटिव मुझे हो तो ना हो। वो चाहे वो अगर बहुत अच्छा हो, बहुत चाहे केजरीवाल हो, नहीं, वो अगर बहुत अच्छा नसीब हो आपका तो केजरीवाल निकलेगा, अगर खराब नसीब निकले आपका तो वो रविशंकर प्रसाद निकलेगा। ओ हाँ, उसकी भी मुझे है। There is nothing in between. नहीं, The literally best तुम you लोग can, मुझे the तो- best you मतलब can get is Kejru. एक वेंकैया नायडू से लेके, हाँ ठीक है, केजरीवाल तक बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते इन लोगों पे, मैं तो कहता हूँ। ट्रू। नाउ आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट कि कौन ऐसा है कोई जिसकी मूंछ ना हो। हाँ, मतलब है बहुत, मैं मतलब वो उस कैटेगरी में ढूंढ उस रहा हूँ। भरोसे में, और हाँ। और मतलब नहीं है ना भाई, ये थ्योरी एकदम सटीक है। तू हाँ। तू मजाक में लेते तो हाँ, मेरी मैं बात तो नहीं सोचा करते। कि मतलब मैं तो सोचा था कि किसी मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड की बात कर रहा तू, बट ये तो मतलब प्रॉपर, मतलब ये जर्नल साइंस ऑफ हो गया, ये तो आयुर्वेद फैक्ट में, है यार। एक आयुर्वेदिक ही नाम है, जर्नल में एक ही छप नाम सकती दूंगा है। बस मैं, पर उसकी मूछें भी इतनी पतली हैं कि ही शुड नॉट कीप द मूछ। आई फील दैट इज उद्धव ठाकरे। उसकी मूछ में दम नहीं है, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि इसीलिए- वो आप मूछ हटा ले, ठीक है। पर उनके फैमिली में एक बंदा है जिसका मूछ नहीं है। राज का, यार राज इज टू कूल फॉर स्कूल यार, मैं तो ये कहूंगा। राज से इलेक्शन नहीं लड़ सकता ना, राज को तो सिर्फ दंगे कराने हैं, और राज का सिर्फ स्ट्रीट क्रेड है। मैं बताता हूँ वापस आना है कि नहीं आना है आदित्य? बहुत आराम से। बहुत प्यारा कंपैरिजन डाल रहा हूं यहाँ पे। गॉर्डन आराम से। तुम लोग का दिमाग जो है ना ऐसे ब्लो करने वाला हूँ मैं अभी। सुनो सुनो सुनो, ये जो अपना राज ठाकरे है ना, और जो डीडीएलजे का राज है ना, सेम है। सेम है। पूछो कैसे? तुम लोग कहते 2019 इलेक्शन के बाद राज ठाकरे क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? वीडियो चला रहा था ना नंदू का। इंटरवल के पहले वाला राज, यूरो ट्रिप वाला राज, लड़कियों के साथ दोस्ती वाला राज। इंटरवल के बाद क्या कर रहा था राज? संस्कार वाला राज, संस्कार, घर वाला राज, अमरीश पुरी का Same. फैन वाला राज। हेंस प्रूव। अगर तो ये क्या है निशांत? क्या ये पता नहीं कहाँ से आ गया कुत्ता इसमें। कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे मुझे ऐसा
अगर ये वीडियो गया ना पॉडकास्ट का, तो पता है कैसा लगेगा कि जैसे कि कुछ तू ऑब्जेक्शनेबल दिखा रहा था जिसको अपन ने हाइड किया है, बट इट्स ओके। तो आदित्य थोड़ा तो यार सीरियसली ले यार इस बात को, केजरीवाल जी कर रहे हैं सब योगा एंड योगा क्या है, कौन सा है, मेडिटेशन साइंसेस, तो ये किस लेवल पे होगा? विल इट बी ऑफर्ड एज अ बैचलर्स इन साइंस या क्या क्या? क्लैरिटी है भाई, इसमें बैचलर्स नहीं होता है, इसमें सीधे मास्टर्स होता है। नहीं इसमें सिर्फ बैचलर्स होता है, मैं तो कहता हूँ। क्यों? डिप्लोमा एक्चुअली यू आर राइट, इसमें सिर्फ बैचलर्स ही होता है। बट ये कंपटीशन देख रहे हो तुम? बीच में ऐसा कोई न्यूज़ आया था कि आइडियल ब्राइड बनने के लिए या आइडियल हाउसवाइफ बनने के लिए बीएचयू में हो रहा था ना, बीएचयू कोई कोर्स फ्लोट कर रहा था बीच में। हाँ बीएचयू में। हाँ तो मतलब हमने बहुत ही इनोवेटिव एजुकेशन को, जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए हमने बहुत सारे कोर्सेज सोच लिए हैं तरफ से। भाई बीएचयू से याद आया, अभी एक भक्त टेक मैंने ये भी सुना था रिसेंटली कि इंडिया मतलब माइनॉरिटीज को इतना अपीज करती है, सिर्फ एकमात्र यूनिवर्सिटी है हिंदुओं के लिए, उसका नाम है बीएचयू। ये मैंने लिटरली सुना है। हाँ, ये बोला किसी ने? हाँ ये बोला किसी ने, और उसका लॉजिक ये था कि उस्मानिया और अलीगढ़ जमात इस्लाम जामिया मिलिया बोलते कि इसमें तो घुसने देते नहीं है, और बस एक बीएचयू ही है हमारे लिए। हाँ, बाकी जगह घुसने ही नहीं देते, मतलब नहीं देते। इंडिया के सारे यूनिवर्सिटीज में मैंने बोला कहीं मैंने बोला क्या कोई लॉ है क्या कि घुसने? किसने बताया तुम्हें, मतलब तुम्हें कैसे पता है कि क्या? मतलब बोला अरे नाम में ही है। तू सुन, उसको क्या बोलना, तो उसको बोलना कि देख भाई तू एक काम कर, एक बॉटल ले, उसमें गंगा जल, अगर तू गंगा जल को लेके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस जाएगा तो वो अपने आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बने। क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेंटर है वहां पे एक शिवलिंग है, उससे जाके पानी डालना है अपन को, सब चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं ना, जो पिछली बार भी बात किया था हमने, जो खुद गए हैं कॉन्वेंट और दुनिया में ये बोलते फिरेंगे कि यार हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब तुम कैसे पढ़ के आए हो फिर, तुम्हारे लिए अगर कुछ भी यार इनको तो मैं एक और लेवल अंदर सोचना, यूएस में बैठा है बंदा और बोल रहा है कि यार इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा नहीं, और मैं उनको एक लेवल और अंदर घुस के मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोला कि भैया तो अगर तुम्हें लगता है जैसे उसमें ना कि वो बोलने लगते हैं कि मतलब कांग्रेस ने कभी संस्कृत को बढ़ावा नहीं दिया, ये नहीं किया। मैंने बोला भाई तो एक काम करो ना, जाओ तुम जाके पहले देखो किसी भी लैंग्वेज को तुम्हें ऐसे पॉपुलराइज करना है तो वो स्कूल से ज्यादा पॉप कल्चर से पॉपुलराइज होगी। देयर इज अ रीजन इट्स कॉल्ड पॉप कल्चर, ठीक है। तो मैंने बोला कि तुम्हें अगर ये लगता है कि मतलब बॉलीवुड प्रोपोगेट्स उर्दू एंड व्हाटएवर एजेंडा यू थिंक इट डज, मैं बोला तुम जाके बनाओ ना संस्कृत में कोक स्टूडियो, जाओ बनाओ, किसने रोका तुम्हें? बनाओ, और फिर अगर पॉपुलर होगा तो फिर अपन देखते हैं। मतलब फिर सॉफ्ट पॉर्न वाले सॉफ्ट पावर के बारे में क्या जाने भाई, मतलब सॉफ्ट पॉर्न वाला अपन है ना, अपन है ना सॉफ्ट पॉर्न वाले, कौन मतलब अरे उनके हिसाब से अपन। हाँ वो वही तो बोलते रहते हैं। नहीं एक और चीज है, मतलब ये सारे पब्लिक वैसे हैं जो जिनका सुई अटका हुआ है 90s के नॉस्टैल्जिया में, ठीक है। ये एनआरआई बैठे हुए हैं विदेश में, खुद तो अटके हुए हैं 90s में, लेकिन चाहिए न्यू इंडिया। कॉन्ट्रडिक्शन उनके लिए न्यू इंडिया वही है, उनको ऐसा न्यू इंडिया वो है 90s से आगे ना बढ़े। जो 2005 से 14 तक हुआ वो कुछ ज्यादा ही वो मतलब वो नहीं चाहिए उनको, न्यू इंडिया 90s वाली चाहिए, 90s वाली चाहिए, पीछे ले जाओ, 92 चाहिए खासकर। भाई ऐसा है कि ये बातें हम बहुत बार कर चुके हैं, बार कर चुके हैं, यही बातें तो याद आएंगी बाद में। बट प्रॉब्लम ये है कि नॉस्टैल्जिया जो है ना इज टट्टी। हाँ नॉस्टैल्जिया इज बज़फीड की ऐसी की तैसी। नॉस्टैल्जिया इज कंफर्ट फूड ना बहुत लोगों के लिए। बचपन, अरे अपन जैसे लोग जो इतने बड़े अपन ये वो पॉडकास्ट चला रहे हैं, पेरेंट्स जनरेशन भी तो यार हमारे जमाने वही तो नॉस्टैल्जिया छोड़ दे। पेरेंट्स तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड बिलीव करने वाले लोगों में से, उनकी तो रिस्पेक्ट ही नहीं करनी चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अपन जैसे लोग भी ना क्या क्या प्रॉब्लमेटिक बातें बोली है भाई, उस चीज का अगर नॉस्टैल्जिया लेके बैठ गए तो मतलब तो रिडिकुलस हो गया ये, तो मैं कहूंगा वही है भाई। और क्या 90s हाँ, बंदूकें तान कर गोली चलाने से प्यार कभी मरता है क्या? मछली पकड़ने का जाल बचाने से अंबर के तारे फंसते हैं क्या यार?
बात करते तुम लोग 90s वो हाँ, ये था इसीलिए 90s में। इसीलिए सचिन भी इतना 90s नॉस्टैल्जिक था कि वो 90s में ही आउट हो जाता था। एयो ओह माय गॉड नो बट अब हो क्या रहा है ना कि हम्म। 90s के जो लोग हैं, मतलब people who grew up in the 90s are now in influential positions, like us Pop- influencing the modern pop culture trends pop like us. culture trends, right? हाँ, हाँ, तो इसलिए अभी 90s का रिवाइवल अब ऐसे हुआ है कि अभी पीक में है। मुझे लगता है 10 साल में मर जाएगा 90s होपफुली। उसमें एक चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि 90s के जो अपन बच्चे हैं जिन्होंने 90s का पॉप कल्चर कंज्यूम किया, अपन ने सबने सेम चीजें कंज्यूम करी है ना, तो अपन सब बहुत बड़ी यूनिफॉर्मिटी है। हाँ, और अभी उसके बाद वाली जनरेशन में इंटरनेट में ये था, और ये 5-25 किसी ने वो कोरियन पॉप किया है, किसी ने कोई क्रिटिकल K-pop मास वाला है, किसी कोई भी चीज Coldplay का वाला नहीं है। होगा। हाँ, हाँ, तो क्रिटिकल मास किसी भी चीज का इतना इजीली नहीं होगा। तो 90s के साथ ये है कि वो बीट सचिन और बीट अटल जी बीट के जो अटल जी देयर भी इज हमारे क्रिटिकल phenomenon है। मास फॉर ऑल ऑफ इट। अटल जी नहीं, क्यों नहीं है यार? अटल जी He is a pop culture अटल जी fan. रॉक स्टार है। निर्माण समतल तो जमीन की समतल होगी ना, वही तो करना है ना सर। तो आगे बढ़ रहा हूँ This मैं। was हाँ, not Atal ji. This was this was a weird love chat between मोदी जी और अटल जी। हाँ, अच्छा दूसरी आगे बढ़ूं क्या? नेक्स्ट न्यूज पे आऊं क्या? हाँ आऊं क्या भाई? बट एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं। एक सेकंड, मतलब केजरीवाल पे थोड़ा और 2 सेकंड रुक जा। भाई तो तेरे पे उम्मीद थी मेरे को, तू लेगा इस चीज को, तेरा favorite है। केजरीवाल IIT खड़गपुर कैंपस में कैसे रहा होगा, मैं इसके बारे में सोच रहा था। There has to be another documentary made about that. केजरीवाल was that student जो अपने IIT के पेपर के पहले ऊपर ओम लिखता होगा। और भाई ऐसे ड्रामेटिक बहुत स्टूडेंट होंगे आईआईटी में, और ऐसा एक ड्रामेटिक student नहीं सोसाइटी होगा। वगैरह नहीं जाता होगा, वहां से उसको हाँ। बैन, मतलब हाँ, केजरीवाल बोलता होगा कि केजरीवाल नहीं वहां जाना। सिर्फ पढ़ाई तुम के लोगों ने लिए आया है। केजरीवाल गाना गाते नहीं सुना है क्या? वो फेमस वीडियो नहीं देख रहा है? हाँ हाँ देखा है हनुमान भाई, चालीसा देखा वाला है। सुना है मैंने। नहीं कौन नहीं सा नहीं गाना एक था? और shit? अरे वो सरफरोशी टाइप का कुछ ना वो। हर उस टाइप घर का। मरेंगे और हाँ वही उस टाइप। मरेंगे। हाँ मैं तो मर जाऊंगा जी। तो वो कैंपस में वो कहीं भी नहीं गया होगा, जो एक्स्ट्रा टॉक वगैरह की जगह कुछ हो जाता होगा गलती से, तो केजरीवाल वुड नेवर गो देयर। हाँ केजरीवाल definitely। थोड़ा विकिपीडिया अगर कोई कर रहा केजरीवाल है वो तो केजरीवाल student- कॉलेज में कब था, किस ईयर्स में था, पता है क्या किसी को? केजरीवाल वो स्टूडेंट है जो छुट्टियों के बाद जनरली लोग गेम्स और पॉर्न लेके आते हैं अपनी हार्ड ड्राइव में। केजरीवाल योगा वीडियो लड्डू लाता था। नहीं अबे तुम लोग केजरीवाल को संघी बना दिया तुम लोगों ने। इंडिया में देखो, इंडिया का जो हिंदुइज्म है ना यार, बहुत डाइवर्स है तुझे- गाइस। एक बात समझो, ठीक है? तू बहुत एक diverse सेकंड बोल, तरीके- तुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्यों लगता है कि केजरीवाल संगी नहीं हो सकता था? मुझे तो लगता है केजरीवाल अनऑफिशियल शाखा अटेंड करता था। और उस नहीं, केजरीवाल वो है संघी। हर तुम एक दिन शाखा चले गए तो क्या तुम संघी हो गए क्या? या 5 यार दिन यहाँ चले- तो what is the यहाँ तो limit? यहाँ लोग बिना शाखा गए संगी हो जाते हैं, वैसे बुक भी लिखते हैं संघी उसके never बारे भी went to लिखते शाखा। हैं। बट नहीं, संघी इज ऑल्सो फीलिंग राइट। में। स्टेट ऑफ माइंड। केजरीवाल इज वन ऑफ दोज पीपल जो ये कहता था कि देखो मैं शाखा तो नहीं जाता, पर कुछ अच्छी चीजें होती हैं वहां पे, डिसिप्लिन सिखाते हैं, हाँ ये बोलता है केजरीवाल। ट्रेनें टाइम पे आती हैं, वही होता है। ट्रेन चलती थी टाइम में, हमारी नाजी पार्टी के टाइम में। और केजरीवाल अभी क्या बोलता होता है अपने पार्टी में कि इनसे भी कुछ अच्छी चीजें सीखनी चाहिए, हमारे करिकुलम में हर जगह से हम अच्छी चीजें उठाएंगे। और उसने सोचा कि मोदी जी का जो ये योगा वाला था बेस्ट आइडिया, मैं उठा लेता अपने हूँ, करिकुलम में मैं भी उठा लेता हूँ वहां से। क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये पहले मैं एक्चुअली इस चीज में बिलीव नहीं करता था, बट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ दिल्ली इज स्टिल स्टेट में केजरीवाल, सेंटर में मोदी जी, देश में हाँ, नंदू जी। तो अनफॉर्चुनेटली या आई वाज रॉन्ग। केजरीवाल को जबरदस्त आईआईटी वालों का प्रॉब्लम क्या पता लाइफ में? केजरीवाल ने जिंदगी फॉर आवर लिसनर्स हु केयर अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ, जिंदगी मौत ना बन सुनना जाए। उसने क्या किया भाई, उसने क्या क्या नहीं किया। उसको केजरीवाल वो मिला है, मैग्सेसे मैक्से मिला से है। हाँ, उसने इतना बड़ा वो किया एंटी करप्शन, उसका जो भी हो उसने किया है, ठीक है? और अब चीफ मिनिस्टर है वो बंदा, और मतलब एक पार्टी का वो है, लीडर है। उसके विकिपीडिया में अभी भी उसका आईआईटी रैंक लिखा हुआ है, जेई रैंक लिखा हुआ है। कैन यू इमेजिन दैट? सो दैट डिफाइंस देम, वही- राइट? मतलब तुम वही 12वीं के बाद वही बात है। तुम्हारे लाइफ का डेफिनेशन उस पॉइंट पे वो इतना भारी हो जाता है कि वो छोड़ता ही नहीं पीछा नहीं तुम्हारा। छूटता, नहीं छूटता। और वो भाई मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ऐसे लोग लिटरली हायर किए हैं, और मैंने तो रिजेक्ट भी ज्यादा किए हैं एक्चुअली, क्योंकि जो बंदा 5 साल अगर के ये वीडियो में गया ना, ये पॉडकास्ट, तेरे ये बाय से चक्कर में ना तू गया। हाँ तू बोला। तो जो लोग आफ्टर 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस भी
अपनी जेई रैंक या ट्रिपल ई रैंक लिख रहे हैं, वो तो मैं आगे पढ़ता ही नहीं, मैं उनका रिज्यूमे। बोला नो, मतलब तू कितना भी होगा, तू होगा रे कोई गोगा, बट तू नहीं है फिट, नहीं चाहिए। बट इसमें काफी सैड बात ये क्या है पता है कि कंपेयर्ड टू से काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस वी वेंट टू, IITs में फिर भी रूम है to grow as a personality अगर तुम में, if you really want to, क्योंकि there are these different societies. अरे है भाई, even my college was मतलब it's like a full-fledged university निशान भी अच्छे कॉलेज में गया है, प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मतलब मैं अपना खुद का बोल रहा हूँ, मैं हम दोनों का बोल रहा था। there is a very good, हम लोग का एक्चुअली वो था, like there was, it was not elective, it was like mandatory, 2-3 आर्ट्स वाले सब्जेक्ट भी थे, and we had a very good professor from IIT Kanpur who taught one of those, a couple of those actually, but वही है ना कि नहीं, academic side apart, मतलब फिर भी मतलब you have access to people coming and giving talks and stuff in all of these places, तो ये भी बड़ा excuse नहीं है। इनफैक्ट एक एवरेज मतलब रेगुलर इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग है, जैसे मेरा था, बिल्डिंग ऊपर नीचे और मतलब वैसा टाइप का, वहां कुछ नहीं होता है। मतलब देयर इज नो रूम फॉर एनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आउटसाइड ऑफ द पीपल यू मीट। बट IITs में इनफैक्ट मैं तो इतना मतलब इनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दे सकता कि यार तुम्हारे यहाँ कॉलेज में जगह नहीं था, या मतलब नहीं, हाँ, you have had both experiences, तो I have seen that how big of an upgrade it is. It's almost like a university setup, a full-fledged university campus that you would expect in the West. हमारे संस्कार बदल जाएंगे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसके बावजूद अगर लोग ऐसे निकले केजरीवाल टाइप के, तो इट इज क्वाइट अ सरप्राइज। भाई सुनो, विकिपीडिया भी चेक कर गया हूं मैं। 1985 से 1989 चाचा थे वहां पे अपने। 1989 में आई है मैंने प्यार किया। AIR कितनी थी? 563। ऐसा भी कुछ नहीं उखाड़ा भाई यार मेरे हिसाब से तो खड़ा ही है, मतलब मुझे काम में कुछ नहीं यार, बिकॉज़ आई ट्रिगर हो रहा हूं मैं, ठीक है। मेरा कोई भी एयर नहीं था, मेरा तो मेरा भी नहीं था, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आई पर्सनली नो पीपल हु आर इन लाइक टॉप 100 एंड टॉप 50, तो मतलब दैट्स नॉट 560 ठीक है, मतलब इट्स क्या 2-3 नंबर इधर उधर होते तो वो हज़ार भी हो सकता था। कि तुम लोग ग्रेट क्रिकेटर पॉडकास्ट सुनते देखते भी होगे, राइट? उसमें देखा जब उन लोग का इंट्रोडक्शन में नाम आता है, नीचे लिखा था 0 टे 0 ऐसा कुछ हो सकता है क्या अपने साथ भी नाम के साथ? AIR NA JEE AIR NA, हाँ वही कर सकते हैं। सुनो ना, 89 में वो फाइनल ईयर में रहा होगा, मैंने प्यार किया आई, वो चुपके किया मैंने खड़गपुर में, तो वहाँ थिएटर भी नहीं होगा। अबे खड़गपुर कोलकाता इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, समझा? प्लेटफॉर्म है, लेकिन कोलकाता जाना पड़ता है ना कुछ भी करने के लिए। ये जी के क्विज का आंसर है, मुझे हमेशा से याद है। हाँ, इंडिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। वो देख लिया क्या तुमने क्विजिंग में? मैं गया हूँ वहाँ पे, तो मैंने कैंपस भी देखा है। 5,000 में आया था ये। मैं गया भी हूँ वहाँ पे, प्लेटफॉर्म के अलावा बहुत ही मैंने प्लेटफॉर्म देखा था। उसके अलावा और कुछ है नहीं वहाँ। तो केजरीवाल would have to actually board a train, go to Kolkata to watch a movie probably. Kharagpur is in Bengal, right? हाँ, it's 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर from Calcutta. Okay. हाँ, because I think मैं जब दार्जिलिंग या कहीं गया था तो it was one of the train stops, ऐसा कुछ। जमशेदपुर से कोलकाता जाने के रास्ते पे पड़ता है। I don't remember. I was, हाँ मतलब this was back in the day. Just GK trivia for तुम लोग को ये चीज अमेज नहीं कर रही है कि जब सलमान खान की मूवी आ गई थी तब अरविंद केजरीवाल कॉलेज में था? कॉलेज, हाँ मतलब इट्स, और केजरीवाल अभी 2 टाइम चीफ मिनिस्टर है, और सलमान खान अब भी वही उसी टाइप का मूवी बना रहा है, मतलब अभी भी वर्जन है। दैट्स अच्छा। आगे तो केजरीवाल भी वाली जैकेट पहन के झूला झूलता होगा। वही मैं कह रहा हूँ, उसमें तो लिटरली लाइक, उसमें तो लिटरली स्वास्तिका भी था, स्वास्तिका नाजी साइंस भी है उसमें। हाँ, केजरीवाल तो मुझे उम्र गया, मैं कितना सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में। केजरीवाल मुझे ऐसा लगता है कि पैदा ही मूंछ के साथ हुआ था, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मुझे। केजरीवाल के साथ अगर और मफलर के साथ खड़गपुर गया हो तो हमको लिखें। हाँ प्लीज, अगर कोई एजेड लिसनर है हमारे जो सुन रहे हैं, जो केजरीवाल के साथ कॉलेज गया हो, जो तो बताएं कि मुझे कब आए। एजेड इज मच बेटर। आई एम सेइंग कोई मिड लाइफ क्राइसिस वाले हो तो वो बताएं। मिड लाइफ तो अपन ही हो रहे हैं वैसे। हाँ, सही बात ये कह रहा हूँ 52 केजरीवाल अब ढलान की तरफ है, बट इट्स ओके।
someone will be there every time. आगे बढ़ूं मैं, next big news. ये Yes. भी न्यूज आदित्य के लिए ही, आदित्य को ही impress करने के लिए आज की न्यूज है सारी. Mamata Banerjee fought and won West Bengal polls on her own despite all kinds of remarks and attacks. Bengalis showed their willpower. तुम्हें लग रहा होगा मैं बंगाली की तारीफ कर रहा हूं, पर ये ऐसा नहीं है. Bengalis showed their willpower. Bengal, which gave a new lease of life to freedom struggle with 2 words, Vande Mataram, ये संजय राउत की तरह क्यों लग रहा है मुझे? has shown what needs to be done for freedom, said Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray. Oh, Shit. I was close. I was very close. First thoughts, Aditya. मतलब पहले तो मुझे लगा कि संजय राउत ने लिखा है. That लिखा tells you उसने कि होगा. मेरा लिखा उसने होगा, हो सकता है. शब्द हमारे हैं. हाँ, तो क्या बोला है, मतलब तारीफ तो किया है उसने लेकिन बंगाल का. हाँ, लेकिन बंगाल का तारीफ तो किया है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा दिल है हमारे उद्धव भाई. उद्धव क्या बोलते हो तुम लोग? उद्धव है तो दादा. पलट भाव, चुके हैं. भाव, उद्धव भाव. दादा ने आज उसके साथ में एक और चीज बोला है. बहुत ज्यादा कौन- गोर जनरलाइजेशन भी हो सकता है ये, बट मैंने तो अपनी सराउंडिंग में भाव ही सुना है. सॉरी. भाव चलता है ना, इस भाव स्टिल. चलता ओके. भाव इज ओके. हाँ. भैया बोलेगा तो बॉम्बे में प्रॉब्लम है. हाँ, वो पिट जाओगे फिर. भैया तो शिवराज के लिए बोलेंगे ना. आगे तू बोल. हाँ, तो आज उद्धव ने कांग्रेस के ऊपर भी निशाना साधा है. ये बोला है कि कांग्रेस वांट्स टू फाइट अलोन इन बीएमसी इलेक्शंस. कल तो विश कर रहे थे राहुल गांधी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी नहीं, बर्थडे. वो तो बोलना पड़ता है. उन्होंने बोला कि इस टाइम पे देश जब क्राइसिस के सिचुएशन में है, तब लोगों को अपने पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की पड़ी है. टॉकिंग ऑफ द कांग्रेस, उद्धव भाव ने बोला है कि साथ में लड़ना चाहिए हमको. तो ही हैज फ्लोटेड दिस आइडिया. मतलब आखिरी बार ये प्रोग्रेसिव आइडिया तब दिखाया था जब पेंगुइन लेके आए थे लोग मुंबई के जू में. मतलब सिंस देन पहली बार. मुंबई के जू में पेंगुइन क्यों लेके आए थे? वो पेंगुइन ह्यूमिडिटी से चला गया होगा बेचारा. नहीं, उसके लिए एनक्लोजर बनवाया था अलग से उसको. हाँ, ऐसे भी नहीं कि मतलब ला के वहीं रख दिया भाई. ऐसे नहीं धूप में रख दिया कि यार जी ले अपनी जिंदगी. खिला रहे हैं तुम लोग यार, खिला रहे हैं मिसल पाव उसको. मतलब क्या ऐसे नहीं है, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड है. ठीक है, हम लोग मॉडर्न सिटी. नहीं सुन तो कांग्रेस ऐसे क्यों कर रहा है? अच्छा, कांग्रेस एक सेकंड एक चीज बोलूं. राहुल गांधी का बर्थडे था, हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी. किसी ने वो किया, न्यूज़पेपर में डाला किसी कांग्रेस के, उसने राहुल गांधी, और लाइन के लिखी पता है, ग्रेट लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न. ये तो लिटरली गूगल किया था. मतलब या तो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है या तो गूगल किया हुआ है ये. हाँ, मतलब लेकिन दिस डज नॉट मेक सेंस. हाँ, वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब आई डोंट नो, मैं इस चीज को डाइसेक्ट भी नहीं करूंगा. मैं वापस उद्धव भाव पे जाऊंगा. लेट अस गो बैक टू उद्धव भाव. अभी मैं सेम केजरीवाल की तरह एक और सवाल पूछता हूँ. उद्धव ठाकरे जब सलमान खान का मूवी आया था, उस टाइम पे उद्धव ठाकरे क्या कर रहा था? मैं चेक करके बताता हूँ तेरे को. उद्धव ठाकरे के बारे में मुझे पता है कि उसका हेयर लाइन हमेशा से रिसीडेड था, कि कभी बाल थे. किसी ने मुझे ये बोला वो मोनीश मेल से का फैन बन गया था वो देख के. अच्छा, someone I know in TIF. अच्छा, मुझे ये बताओ कि विकिपीडिया में उसकी पार्टी का नाम शिवसेना की जगह महाविकास अघाड़ी कब से हो गया? उसके पार्टी का नाम महाविकास अघाड़ी नहीं है, उस अलायंस भाई का नाम विकिपीडिया में चेक महाविकास करे, है. पार्टी महाविकास अघाड़ी लिखा हुआ, शिवसेना नहीं भाई लिखा हुआ है. एक सेकंड यार, मैंने ना ये गूगल किया. आई वाज रियली क्यूरियस अबाउट दैट कोट, सो गोइंग बैक अ कपल ऑफ स्टेप्स. मैंने कोट किया था, ग्रेट लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न. राइट? बट व्हेन आई गूगल्ड दिस, the first suggestion is the famous Vince Lombardi quote is actually leaders are made, they are not born. उसने उल्टा ही लिख दिया. उसने उल्टा ही बोल दिया. वो चलता है. अब भाई अब देखो, बर्थडे था तो बॉन्ड का तो कुछ चाहिए था, कनेक्ट करना था, तो बंदे ने वो कर दिया होगा. Brahmins are not made, they are born. It's okay. भाई हाँ, तो महाविकास आघाड़ी तो अलायंस का नाम है भाई. मतलब why are you confusing it with शिवसेना? शिवसेना is the अगाड़ी party. मतलब क्या होता है? थोड़े अनाड़ी हैं, थोड़े पिछाड़ी, बाकी फ्रंट डेमोक्रेटिक थोड़े फ्रंट. अगाड़ी मतलब आगे वाले. ओके थोड़े ओके, गॉट इट. थोड़े अखाड़ी, थोड़े पिछाड़ी. मैं ये कह रहा था, हाँ, तो जब मैंने प्यार किया आया था, बाल मोहन विद्या मंदिर और जे इंस्टीट्यूट आर्टिस्ट है. जे स्कूल ऑफ आर्ट्स गया है वो. आर्टिस्ट है भाई ये बंदा. जे एब्राम्स. हाँ, तो यही तो मैं स्टोरी बोलने वाला था. तूने स्टोल द थंडर Spoiler नाउ. हो गया क्या? स्पॉइलर हो गया. मैं बोल रहा था, तू मैं बोल, तू बोल. किसी को जानता हूँ मैं, मतलब TIFR में. someone said that when they were in TIFR, this is like in the 90s, he was a regular in TIFR, Uddhav Thackeray, with his exhibitions, photography exhibitions.
क्या फोटो Back खींचते then. तो नहीं, ही इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. उसका बेटा Oh. भी है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. तो इसका एक मैन आर्टिस्टिक वर्सेस साइड वाइल्ड है. के एक एपिसोड में हो तो जाए मतलब फिर. अभी रिसेंटली क्या हुआ कि नंदू ने जो एरियल सर्वे किया था गुजरात का, तो उसी हफ्ते में मतलब महाराष्ट्र में भी ये हुआ था ना साइक्लोन, सेम साइक्लोन का. तो उद्धव बाबू जो है वो ही वाज ऑन द ग्राउंड रायगढ़ में. समवन आस्क्ड हिम कि पीएम तो आके गए ऊपर से, तो उन्होंने बोला कि काम करने के लिए एक जमीन पे उतरना पड़ता है. फोटो तो मैं भी अच्छा खींच लेता हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ. उसने ये बोला है. भाई बोला सुनो, मैं तो कई 2004 लोगों से में- ज्यादा अच्छा फोटो खींच लेता हूँ. 2004 में जहांगीर आर्ट मोदी जी गैलरी फेंक में, लेते हैं, ये खींच लेते हैं, सब जहांगीर balance हो आर्ट जाता है. गैलरी में एग्जीबिशन हुआ था इनका. हाँ. ओह, उद्धव ठाकरे जी एक्सपोज हो गए थे अपनी फोटोज को लेके. तो ये अपने सेंट्रिस्ट जो हैं राजदीप, हम्म. सेंट्रिस्ट ने भी ये बोला है कि ये उद्धव जो है उनका असली डब्बू लव रत्नानी है तो, इंडियन पॉलिटिक्स का. असली प्रेम तो उनका फोटोग्राफी है. पॉलिटिक्स में ही इज अ रिलक्टेंट. मेरी दुल्हन तो फोटोग्राफी है. आज से मैं उद्धव ठाकरे को डब्बू रत्नानी ही बोलने वाला हूँ. ठीक है, मैंने डब्बू सोच लिया. ठाकरे. बट देख ले तू, मतलब गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. तू देख अपना फोटोग्राफर असली तो है ही, तो liberal इस आया है. एंगल से लेगा कि फोटो फेस चेंज हो जाएगा. थोड़ा देखो, जिसमें थोड़ा आर्टिस्ट है वो ठीक ठाक बंदा हो जाता है, मतलब निकलता तो है, मतलब अच्छा फोटो खींचता होगा अगर यार तो. आर्टिस्ट तो गजेंद्र चौहान भी है, बट नेवर माइंड. गजेंद्र चौहान बोल के तुमने क्या याद दिला दिया भाई. बट शिवसेना इज द टीएमसी ऑफ महाराष्ट्र. जस्ट फॉर अ क्विक थिंग फॉर आवर लिसनर्स, गजेंद्र चौहान की आप ट्विटर प्रोफाइल पे जाएं और उनकी डिस्प्ले पिक नहीं, वो पोस्टर पिक जो होती है वो देखें, और वो देख के थोड़ा मुझे बताएं कि आपको क्या समझ में आया है. तो बहुत ही डरावनी है वो. अरे वो मूवी कर रहा है भाई, मोदी बना है वो एक मूवी में. वो जो भी है वो भाई बहुत बहुत ही अजीब सी डॉल है वो मोदी वाली. मतलब व्हाटएवर दैट इज, इट्स स्कैरी. चक्की मोदी, चकी चकेंद्र मोदी. और कुछ थॉट्स हैं उद्धव जी के बारे में? मतलब इतना ही है कि मतलब कितने साल तक और रहेंगे प्रोग्रेसिव, ये देख लेते हैं. मतलब एक और चीज हुआ उसी के कितने साल तक रहेंगे प्रोग्रेस. ये देखना बाकी है यहाँ पे प्रोग्रेसिव. हाँ मतलब ये मैं सोच रहा हूँ लाइक, मतलब कितने साल तक रहेंगे प्रोग्रेसिव. बैटरी खत्म हो जाएगी तो प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी. शेल्फ लाइफ के साथ आता है ना यहाँ पे प्रोग्रेसिव होना भी एक्चुअली. जैसे तो रिसेंटली एक और हुआ कि यहाँ पे लड़ाई हो गया, शिवसेना वालों ने बीजेपी वालों को पीट दिया राम मंदिर के कूट चक्कर. दिया. इट वाज रियली क्यूट. कहता हूं मैं इसको. हाँ. कूटनीति. हाँ. तो देखो मतलब यही होता है जब एक मंजूर सुपर विलन खुदा आता होता है. है, जब थैनोस आता है तो फिर बाकियों को फिर जुड़ना पड़ता है, क्या करें. मतलब भाई राम मंदिर पे आऊंगा मैं, भूमि फट जाए तो क्या, भूकंप आ जाए तो क्या, बट राम मंदिर पे भूमि आऊंगा बिक मैं. जाए तो क्या, भूमि बिक जाए तो क्या. उसके लिए गाना है. लेकिन उससे पहले मैं एक फन स्टोरी हुई है, G7 हुआ है, उसके बारे में उसकी फन स्टोरी डिस्कस करूंगा खुद. हाँ जरूर जरूर जरूर. G7 में इंडिया ने मोदी जी- जूम से अटेंड किया G7 को इंडिया ने, और मोदी जी ने एक अकॉर्ड साइन किया है टू प्रमोट ओपन सोसाइटीज दैट रीअफर्म, एंड मैं बोलने बहुत फनी लग रहा है, एंड एनकरेज द वैल्यूज ऑफ freedom of thought or expression both online and offline as a freedom that safeguards democracy and helps people live free from fear and oppression. देखो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. ऑफलाइन तो है भाई, अभी तक ऑफलाइन पे नहीं पहुंच पाए. ऑफलाइन तो वो तो मैं उनको डिफेंड करूंगा मरते दम तक. मोदी जी ने जब साइन किया, जब मोदी जी से साइन कर रहे थे तो उनको एक सेकंड के लिए लगा, लेफ्ट हैंड सॉरी, एक सेकंड के लिए उनको लगा कि ब्रो, आयरनी ब्रो. नहीं वो सब नहीं लगता है. मोदी जी क्या करते हैं मतलब वो ही फर्स्ट आस्क फॉर हु इज द ऑडियंस एंड ही नोज व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू लिसन, एंड देन ही गिव्स देम व्हाट दे वांट टू लिसन. दैट्स ऑल. वो आदमी और कुछ नहीं सोचता है. हाँ, वो जस्ट उसी बॉलीवुड मूवी. हाँ, मोदी जी को उसी आधे घंटे बाद अगर तू ऑडियंस फ्लिप कर देता और उसको गुजरात ले आता तो वो कुछ और ही बोलता. वो आदमी को पता है. कर चुके हैं ना मोदी जी, रैली करने के बाद बोलते हैं कि मतलब मास्क पहनो. अच्छा एक क्वेश्चन है मेरे पास तुम लोग के लिए. अगर तुम लोग को दो लोग मिलते हैं, ठीक है, एक गुजरात से और एक यूपी से, तो ज्यादा कंजर्वेटिव कौन होगा तुम्हारे हिसाब से? कंजर्वेटिव आर्ट्स में ज्यादा फैसिलिटीज नाम क्या है उनका?
अहमद दोनों- पटेल तो दोनों- नहीं। ये मैं लाइव पॉडकास्ट पे बोलूं क्या मैं? हिमेन पटेल और मन्नू तिवारी। लेट्स गो। तो क्या पूछा, तेरा पटेल। सवाल क्या है? हु इज मोर कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव आर्ट किसके अंदर ज्यादा है? Conservative Conservative art क्या है तुमको पता है ना? कौन ज्यादा है वो? I'd go for हिमेन पटेल। हिमेन पटेल बस क्यों है पता है? आई वुड एक्चुअली गो फॉर he- मन्नू he- तिवारी। क्यों पता है? मैं रीजन देता हूँ कि पटेल जी के पास मुझे लगता है कि रोकड़ा भी रहेगा, मोस्टली मोर लाइकली टू हैव द इकोनॉमिक्स टू दिस सपोर्ट इज, आई थिंक दिस many इज, more. मैं थोड़ा सा एक साइको एनालिसिस कर रहा हूँ यहाँ पे। आई थिंक आदित्य's ओपिनियन डिफर्स देन us because this is the हाँ। MP versus महाराष्ट्र effect, I think। हाँ, महाराष्ट्र इफेक्ट। आई थिंक हाँ। जिससे ज्यादा मिले हो वो तुमको हाँ, शेप हाँ। करता है, एक्सपीरियंसेस में भी। मेरा ये भी है कि क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है ना, तो तुम ज्यादा लोगों को फंड कर सकते हो। तो जो हितेन पटेल जो बट है, he will ensure that 50 others अच्छा, do आई the job थिंक for लोग him. इससे पहले कि गुस्सा हो जाए, मैं ये भी बोल दूं कि आई थिंक वी आर यूजिंग द रॉन्ग कम्युनिटी। नहीं, there are possibly every state in India is equally likely to have a Sanghi at this Yeah. point, which is Yeah. why Nandu wins. But still, this is for a hypothetical thought experiment. तू मन्नू तिवारी क्यों? I don't know, just sounds like मनोज तिवारी। अरे तुम लोग को ये पता है कोई सीसीआई का इवेंट हो जिसमें रवि किशन और मनोज तिवारी की टीम जीत गई कोई टूर्नामेंट? ये CCI क्या है? सीसीएल वही सीसीएल सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग, जिसमें बॉबी देओल ने एक जबरदस्त इन स्विंगर डाल के मनोज तिवारी को भाई, आउट किया था पिछले बॉबी सीजन में। देओल। बॉबी देओल के बॉबी देओल का बुमराह बुमराह टाइप एक्शन है, पता है? हाँ हाँ, डू यू नो दिस? I बॉबी see देओल ने that. बहुत ही जबरदस्त इन स्विंगर डाला था, मतलब, और डीआरएस लिया था उसके बाद में। एक सेकंड, just 1 second, okay, just one second. CCL has DRS. CCL has DRS, but a lot of women's international matches still don't. So, okay. Never mind. बैक टू टॉपिक। कहाँ थे हम? हाँ, तो ओपन G7 सोसाइटी summit इंडिया में, की और तो मैंने उस दिन freedom ट्वीट किया था ना, एक्सप्रेशन। मोदी अगर ऐसा कुछ करते ना वहां पे, ब्लॉकबस्टर होना चाहिए यार। ये इतना मंडेन सा कोई स्टेटमेंट देके क्या मतलब? तुम किसको पढ़ा रहे हो पाठ? मतलब ABCD सीख लो, मतलब ये थोड़ी ना होता है। He should have rather gone for something like ये यूरो जो है और ये कोपा अमेरिका, ये एक साथ चल रहे हैं दोस्तों। कल रात को ही मैंने देखा, अर्जेंटीना और ब्राजील एक तरफ, जर्मनी और फ्रांस दूसरी तरफ, एक ही रात। ये तो वर्ल्ड वॉर 2 की फीलिंग आ गई मुझको तो। इतना नहीं पता होगा उनको। हिटलर जी भी थे वहां पे। मैं तो देख के हैरान हो गया मित्रों। मुझे तो पहले लगा कि वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा है। किसी ने बताया ये तो मोदी जी, ये तो यूरो हो रहा है और कोपा अमेरिका हो रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इन दोनों को मिला के यूरो अमेरिका कप क्यों ना करा दें। ये वही है ना, वही हो गया ये जब वो मोदी जी एज अ CM जो एनवायरमेंट रिपोर्ट देने पहुंचे थे। G7 को इसके बारे में विचार करना होगा कि हम इनमें एनवायरमेंट का भी बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। 2 टूर्नामेंट अलग अलग से हो, उससे अच्छा एक साथ करा दें। तो सोचो एनवायरमेंट का कितना प्रॉफिट होगा। अच्छा, जब ये बोला, देख, आई एम 100% श्योर कि the other leaders in G7, मतलब ट्रूडो, बाइडेन एटसेट्रा, उनको पता होगा, they have the information, right? उनको पता होगा कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो इमेजिन कर कि उनका एक अलग से व्हाट्सएप, पहले तो पूरा एक G7 का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मोदी जी भी होंगे, फिर एक एक्चुअल ग्रुप होगा जिसमें मोदी जी नहीं होंगे, और उसमें फिर शुरू हो गया यार ये क्या है। और तुझे नहीं लगता है कि वो G7 के व्हाट्सएप ग्रुप में मोदी जी would be sending all of the useless forwards also, good morning messages, अदरक वाली चाय। मोदी जी सबसे पहले मैसेज भेजा होगा उसमें कोविड आते ही, अदरक वाली चाय पीजिए। बस। और एंड देयर इज आल्सो, हम लोगों के इसमें साइंस कॉन्फ्रेंसेस में यूजुअली क्या होता है कि साइंस टॉक्स हैपन इन द मॉर्निंग, साइंस टॉक्स हैपन इन द आफ्टरनून, और बीच का जो 1-1.5 घंटा होता है ना, वहाँ स्पॉन्सर्स को ठूस दिया। नहीं, स्पॉन्सर्स को ठूस देते हैं। क्या होता है कि अगर प्लेटफॉर्म कहाँ पे है समझ, थर्मो फिशर स्पॉन्सर है,
तो थर्मो फिशर वाले को मतलब उसने पैसा दिया है ना बैनर लगाने का, और वो फंड कर रहा है, खाना उसी के पैसे से आ रहा है। हाँ तो उसको शुरू में बोलते हैं आपको ना सर बेस्ट ऑडियंस, सारे लोग आएंगे तो आप अपना इक्विपमेंट बेचिए। तो उसको लेकिन देते हैं दोपहर को एक ऐसे 45 मिनट जस्ट बिफोर लंच टाइप्स, आगे पीछे सारा साइंस एक्चुअल एकेडमिक टॉक्स हो गया, और वो आता है और तभी सब निकल जाते हैं वहां से। मुझे लगता है G7 में ऐसी टाइप कुछ हुआ होगा, मोदी जी वुड बी दैट थर्मो फिशर टॉक। हाँ अरे क्योंकि और किसी एक को रहना actually- पड़ता है ना, क्योंकि मतलब हाँ। तो वो बेचारी आंगला मर्कल है, उसको बैठा देते हैं इन लोग। सारे लड़के जो है ना बोलते हैं कि अच्छा हम जा रहे हैं सुट्टा मारने, तुम बैठो तो बेटा सुनो उसको। सीरियसली मोदी जी- ऐसे हुआ, क्योंकि मोदी जी इसीलिए बोले ना आंगला समझती है मेरी बातें। तू सोच रहा है like Angela Merkel who's like a PhD in chemistry or whatever, मतलब वो जब बात से ये सब सुनती होगी और ये मतलब उसको कैसा लगता होगा ना कि मतलब मुझे नहीं लगता रजिया गुंडों में फंस गई टाइप का क्या। नहीं, मुझे लगता वो सुनती है हाँ, मोदी जी। that's another thing। मुझे तो डर ये चीज का, तुम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात करो कि कभी जैसे जस्टिन ट्रूडो को एक मोदी जी के ऊपर एक मीम भेजना और गलती से बड़े वाले ग्रुप में भेज दिया, हाँ बट फिर क्या होगा? और ये भी पॉसिबल है कि अरे ये हो चुका होगा, मोदी लेकिन जी- फिर भी मोदी वो जी इग्नोर वहाँ पे करके फिर wife- भी पीछे पड़े रहते होंगे। मोदी जी वाइफ जोक्स भी बेचते होंगे वहां पे। हाँ नहीं, लेकिन कई अगर इन लोग स्मार्ट है ना तो इन लोग क्या करते होंगे पता है, जैसे कई लोग क्लब हाउस में भी करते हैं ना, मोदी को बुलाते हैं, बोला और फिर एक क्लब चालू करते हैं। हाँ मोदी जी बताओ ना क्या आइडिया है, कैसे खत्म करना है कोविड, बताओ ना मोदी। देखो मोदी जी तो सीरियसली बोलते जाते हैं। बेसिकली मोदी जी वो हैं कि जो हम लोग करते, तो जो एक्चुअल उनका G7 का जो भाजपॉड है उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करते हैं मोदी जी। मोदी जी भेजा फ्राई है। जस्टिन यू नेवर इनवाइट मी टू कनाडा। उसके नाम में भारत भी और भूषण भी है, वही है मोदी जी। अच्छा आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या मैं? हम ही आगे बढ़ लेते हैं, देश तो पीछे ही जा रहा है। तो देश पीछे जा रहा है, सही याद है बहुत डीप हो गया कि पिछले 30 साल का हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट हम we've reached guys, नाइस 12.9%. India's retail inflation इसका मतलब ये भी है ना कि इसका इन्फ्लेशन का ये मतलब भी है ना कि जो पहले 1,000 रुपए कमाता है वो अभी 10,000 कमा रहा होगा, उसकी वैल्यू भले ही उतनी रही। हाँ तो बस मतलब फिर वही। और कितना विकास चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है लेकिन दोस्तों कि पब्लिक को फर्क नहीं पड़ता है मतलब 100 रुपए किसी 100 रुपए का पेट्रोल। किसी ने उस दिन क्लब हाउस में बोला कि पेट्रोल जब से 100 रुपए का हुआ है ना, ही इज गेटिंग गुड क्वालिटी फ्यूल, एज अ रिजल्ट उनका गाड़ी का मेंटेनेंस का खर्चा घट गया है। आई डोंट नो इफ निशांत हर्ड दिस। नो आई डिड। गाड़ी का खर्चा गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा घट गया है लॉन्ग रन में। तो मोदी जी ने क्या इंश्योर किया है कि 100 से ज्यादा में पेट्रोल देके क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं, सामान माल सही वाला मिल रहा है। ठीक है, भले 10-15 रुपए ज्यादा खर्च करना पड़े लेकिन मटेरियल सही दे रहा है। शेर वाला तेल है, शेर नहीं है, बिड़ी सामान ही बेटर है। वो कांग्रेस तो ऐसे मिलावटी तेल दे रही थी। पर लीटर के हिसाब से यूएस से ज्यादा पेट्रोल का प्राइस है इंडिया में। हाँ भाई, अभी रवीश ने केप्ट सेम। रवीश ने एक शो किया था जिसमें he actually picked out a bunch of cities जहां पे 100 नहीं 100 से ज्यादा, like he literally said जहां पे 100 रुपए है वो हमने छोड़ दिए, अब हम 106 वाली बात कर रहे हैं। So, और भाई मुझे गुस्सा इस बात की आती है कि जो भाई होशंगाबाद औरंगाबाद जैसे जो दे आर नॉट दिल्ली मुंबई राइट, वहां पे 106 107 है और दिल्ली में इट्स स्टिल लाइक 9900। मतलब तू समझ रहा है, उसमें भी मतलब एक करके रखा, वहां से यहाँ से निकलवा रहे हैं पैसे जाते हैं दिल्ली में 1 रुपए छूट दे सके। So sorry, you were saying पर अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिल रहा है ना, यूएस में तो तुम ऐसे ही चला रहे हो गाड़ी। और क्या है मतलब गंदी CO निकलती रहती है तुम्हारी गाड़ी से। उन्होंने केपेबल बनाया एक तो पब्लिक को। देखो अब न्यूयॉर्क के साथ कंपेयर कर सकते हो तुम सीधे पेट्रोल का दाम, तो प्राउड तो लगेगा ना थोड़ा बहुत। और भाई तुम सोचो, तुम्हें किसी और लीडर ने आज तक ये बोलने का मौका दिया है कि तुम लिटरली अबे तू न्यूयॉर्क में लेता है क्या 100 रुपए का, मैं यहाँ सेम क्वांटिटी 200 में लेता हूँ ऐसी की तरह। अब ऐसा फ्लेक्स करने का मौका और कभी मिलता है? किसी और प्रोडक्ट के साथ हमको कभी मौका मिला ही नहीं है। कॉफी चाय मतलब सभी बोलते हैं इंडिया में सस्ता है, हम बोलते कॉफी हाउस, बोलते नहीं स्टारबक्स। अब बोल बेटा, मैं तो देता हूँ पेट्रोल के लिए 200 रुपए, तू तो 100 ही देता। ये बात तो तुम लोगों की सही है, पते की है, पर मुझे कभी भी डर लगता है
कि जनता खाएगी क्या? तो मांगोगे 100 रुपए का पेट्रोल और हम दिखाएंगे कि चाइना को कैसे सामान का जवाब दिया। अरे हाँ 100 ये तो मैं भूल गया था। 100 रुपए का पेट्रोल। 100 रुपए का पेट्रोल। 100 रुपए का नहीं, और वो उसमें क्या ऐसे था? नेजल भी था। 100 रुपए का पेट्रोल 370। 100 रुपए का पेट्रोल। अरे भाई पाकिस्तान को दिया भाई 100 रुपए सर्जिकल के पेट्रोल से एक बात तो सुन ले। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। पैसा देखा मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, मंदिर ट्रस्ट स्कैम घोटाला चोरी आली आली, मैं तिवारी तू अंसारी, तू अंसारी मैं तिवारी। इसके बारे में कुछ बोलो भाई बताओ। ये अब आपको और कितना सेक्युलरिज्म चाहिए? हाँ, ये तो यूपी में हो रहा है, ये तो मतलब यूपी में हो रहा है। आई एम सॉरी योगी जी, आई एम सॉरी मोदी जी, वी अंडर एस्टिमेटेड। भाई मतलब तू सोच ना, ये जितना भी कुछ हो रहा है, नदी में लाशें बट डोंट यू थिंक इट इज वर्थ इट व्हेन अंसारी एंड तिवारी कैन डू दिस टुगेदर? आई थिंक कंटेक्स्ट दे दें यार जनता को, आप लोग मतलब कंटेक्स्ट नहीं दे रहे हो। इट्स कंटेक्स्ट ये है कि मंदिर के पास की जमीन 10 मिनट पहले समतल हो खरीदी गई है। 10 मिनट पहले किसी से खरीदी 3 करोड़ में, 10 मिनट बाद उसको बेचा 18 करोड़ में। ऐसा और 6 टाइम्स। हाँ, और जो विटनेस था वो मेयर ऑफ अयोध्या, दोनों केस में, मतलब वो 5 मिनट में खड़े खड़े वहीं पे बोला, ओ हाँ ये 2 करोड़ में हम विटनेस हैं, 18 करोड़ में हम भी विटनेस हैं, क्योंकि बीच तो में हमें भी क्योंकि कोई डर है ही नहीं ना किसी को, पब्लिक को डर नहीं है। विकास, इसको बोलते हैं विकास। लेकिन 2G, हाँ लेकिन 2G बट इसका तुम लोगों ने योगी जी रेस्पॉन्स, एंड मोदी जी, इसका 2G। रेस्पॉन्स देखा तुम लोगों ने? लेकिन भाई पर एक बात बताऊं मैं 2G कोई के रिस्पॉन्स बारे ही में। नहीं, किसी न्यूज ने कवर किया था? संबित का नहीं, डिफेंस नहीं देखा? हाँ, संबित का डिफेंस था कि हम पे विश्वास करो, हम घपला नहीं, बस हम पे हाँ, फेथ रखिए। हम ये घपला उनका नहीं घोटाला करेंगे नहीं था। बोला उसने बोला हम पे विश्वास करो, मंदिर बन जाएगा बस। भाई तो मैं तो इनफैक्ट बोल रहा हूँ कि दिस इज, जो पहली बात तो ये है कि तू फॉरगेट अबाउट, मतलब 2014 के बाद ये जो मंदिर का वो हुआ है, वो तो जो हुआ है वो तो हुआ ही है। पहले से एवर जो सिंस, हाँ 80s एवर से सिंस जो पैसा कमा रहा है, एग्जैक्टली, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो I think these people who are donating there, they deserve it. और मुझे डोनेटिंग हाँ, का हाँ, भी ऐसा है कि Exactly. घर घर जाके पैसा मांगा गया है। हाँ नहीं, और मैं तो इनफैक्ट ये भी सोच रहा हूँ कि वो तो जैसे इस राउंड का बोल रहा है ना तू, हाँ, वो जो राम के नाम में जो मेघनाथ दिखाया था। मैंने मेघनाथ का सुना था कुछ, ही वाज सेइंग कि इट शुड बी लाइक आइडियली स्पीकिंग इन अ, मतलब अब डेमोक्रेसी तो क्या ही बोलें, बट इन एन आइडियल डेमोक्रेसी जो डोनेट कर रहा है वहां पे, भले ही तुम हमारी श्रद्धा से डोनेट कर रहे हो या व्हाटएवर रीजन, यू शुड आइडियली बी आस्किंग ना कि कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है। क्यों पूछे भाई? अपने केस में ये है कि नहीं, जिन्होंने नहीं किया वो भी उनको ही करना पड़ रहा है, जो जिसने किया है दे डोंट केयर। मैं डिसएग्री करता हूँ इस चीज से। अगर मैंने पैसा दे दिया तो मैंने पैसा दे दिया। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा कपूर का मतलब ये है कि बिलीव विदाउट एविडेंस, हाँ राइट? तो अगर बिलीव विदाउट एविडेंस है तो व्हाई आस्क क्वेश्चंस यार? देखो ऐसे Why नहीं do you लगाने want की to ask जरूरत नहीं है, questions? हम ऑडियो ही रिलीज करना नहीं, मैंने पूरा मन बना लिया कि अपन वीडियो रिलीज करेंगे। तू ये सोच कि श्रद्धा का बात छोड़ दे, इनको पैसा खर्च ही क्या होने वाला है एक मंदिर बनाने में? भाई तूने मंदिर का इवेंचुअली करना तो वो है कि किसी बहुत ही अंडर प्रिविलेज ग्रुप को लेना है, उनसे बहुत कम पैसे में बिल्डिंग बनवाना है, वही तो करना है। definitely. अरे पर मार्बल पैसा जयपुर से आएगा ना भाई, मार्बल पे खर्च करेंगे ना, मार्बल तो पे उस खर्च पे करेंगे। कितना ही कर लेंगे खर्च। इंसान को तो पैसा नहीं देना है, बनाने वाले को तो। देखो हम वो तो यूएस में भी बनवा लेते हैं उस स्टाइल से, हाँ है ना? वो तो बिजनेस मॉडल ही है, न्यू जर्सी तक ले जाते सदियों हैं से, लोगों को, हाँ। सदियों से वही चल रहा है। तो But even if they I'm just glad कि मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि मतलब I'm just glad कि जो ट्रस्ट का जो सेक्रेटरी है उसका नाम चंपत लाल है। it just adds to the whole feeling of it sounds this like scam. it Yeah. sounds like a तारक मेहता का प्लॉट बेसिकली। तिवारी मतलब उसी अंसारी दिन- चंपत लाल। अयोध्या के और- मेयर का नाम क्या है? ऐसे नहीं, उसमें कोई चंपत लाल पांडे है would वो, be a कोई very पांडे ही होगा।
तारक मेहता होता तो चंपतलाल वुड बी ए वेरी एंडियरिंग कैरेक्टर। अरे मेहता भाई, वो तो चंपतलाल ने तो पैसा का घपला कर दिया। नहीं, और अंत में सारा ब्लेम अंसारी पे। और नहीं अंत में और सारा ब्लेम अंसारी। वहां से फिर वो आया आएगा, क्या बोला तुमने जेठालाल की, उसने घोटाला कर दिया। फिर बोलेगा, और फिर पीछे तो बल्ले 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 बल्ले। अरे जेठालाल, गो अहेड। घोटालों की बात याद है, तुम लोग को याद है मोदी जी ने बांग्लादेश को आजादी कैसे दिलाई थी? हाँ, याद है? प्रोटेस्ट अनशन करके। हाँ, और अंट शंट करके। मुक्ति वाहिनी कौन लीड कर रहा था? मुक्ति वाहिनी का पहला फर्स्ट नेम पता है क्या था? मोदी ने मना कर दिया, नाम था मोदी वाहिनी। हाँ, तो उन्होंने बोला कि इतना मुझे नहीं, मेरे नाम पे नहीं होना चाहिए। नहीं, इतना मोदी के भी फुटेज लेते हैं क्या? कभी लेते हैं फुटेज मोदी जी? कभी। पीएमओ ने एक इनफैक्ट एक बार गलती से केजरीवाल ने कैमरा ऑन रख दिया तो मोदी जी ने उसको भी बंद करवा दिया। कभी फुटेज नहीं लेते हैं। सुन तो पीएमओ ने एक आरटीआई ब्लॉकेड किया है, जिसके तहत आप पीएम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रायर टू 2014 नहीं ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुम ये आरटीआई लेना चाहो कि मोदी जी किस तरीके से मोदी जी ने विक्ट्री दिलाई बांग्लादेश को, था वो मोदी जी ने कैसे विक्ट्री दिलाई, हाइपोथेटिकल था यार, इसमें क्या मतलब। मोदी जी ने कैसे बोला कि हाँ रोहित शर्मा को नो बॉल है, उसके बारे में आप आरटीआई नहीं कर सकते। 2014 के पहले किसी चीज के ऊपर आप मोदी जी के बारे में आरटीआई नहीं कर सकते अपेरेंटली नाउ। कैसा लग रहा है तुम्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डेमोक्रेसी के बारे? वो तो अलग यूनिवर्स में होता है ना। मोदी जी ने क्या बोला, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसको एड्रेस किया था? उन्होंने बोला आपके देश में होना चाहिए। ठीक है, आई एग्री। We stand with freedom of expression in Canada and US. In Canada ये बोला and था। US. आप समझे? He never said that मैं अपने जनता को नहीं एड्रेस कर रहा था। यहाँ क्या, जब जिस दिन तुमको बोल दे तब पूछना है सवाल। He is very consistent. He knows who likes what. He knows that Western countries like Western values. We like संस्कार। संस्कार में सवाल नहीं पूछते। साथ हैं। तू सोच ना, तू कभी विवेक भैया ने कभी जाके पूछा है आलोकनाथ को कि मतलब कंप्यूटर पे नहीं, पापा क्यों नहीं, इस पीसी पे जो आप बैठते हो कीबोर्ड के साथ, डायलॉग में देख क्या रहे हो आप? देख क्या रहे हो इस कंप्यूटर में? बता। पॉर्नी मूवीज क्यों दिखी मेरे गूगल सर्च में? PORNE स्पेलिंग मिस्टेक पापा। एनीवे, हाँ ये बात तो सवाल पूछना इज अनइंडियन यार। I don't think you should ask questions. I don't think that behooves a good person, good Indian person. तुम लोग को वो कैसा लगा था? तुम लोगों ने विवाह में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रोल कैसा लगा तुम लोग को? क्या? विवाह फिल्म में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रोल कैसा लगा? मैंने नहीं देखी है भाई, मुझे नहीं पता। मैंने नहीं देखा है, बट उसका मीम पता है मुझे। उसी तो कह रहा हूँ। नहीं, ये मीम मुझे भी पता है, लेकिन इसमें रोनाल्डो कहाँ? किसी ने क्या देसी रोनाल्डो ने अभी स्मार्ट है। रोनाल्डो ने अभी कोको वाला। ओके, तो लोगों ने उसको कनेक्ट कर, लोगों ने ऐसा देखा है कि जैसे रोनाल्डो से कोक की बोतल से हटाता है ना, बाजू में अमृतसर आप प्रकट जल पीजिए। इट्स फन, ऑल इन गुड फन। तो विद दैट आई थिंक वी कैन। कुछ बचा है क्या? ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। एक और था ना तुम्हारा? यही था वो आरटीआई। उसके बाद क्या है? अच्छा यही था क्या? मतलब बिरला टाटा वावा, जूते में बाटा वावा, बच्चन का चाटा वावा, नहीं लड़की का चाटा था। लड़की का चाटा वावा क्यों था भाई? क्योंकि उसकी नाम है हाँ होती है। आई डोंट नो मैन, उस समय यही चलता था। यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू। मैं यहाँ का एपिसोड करता हूँ। डीआर अम्बेडकर भी नहीं कर सकते। वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट।